ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एग्जांपल है जो 4 to 7 मार्क्स में आपको जीटीयू की एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक आरसीसी कॉलम, सर्कुलर कॉलम having 350 mm diameter is reinforced with 16 mm diameter बार। तो यहाँ पे एक आरसीसी कॉलम है जिसमें 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी नीचे वैसे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 बार है आरसीसी कॉलम में। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, थोड़ा इस साइड आएगा, पांचवा, और ये छठा। और ये छोटे छोटे जो बार से सड़िया बार से उनका डायमीटर आपको दिया है। एक का डायमीटर, सबका डायमीटर है 16 mm ऊपर से नीचे तक। तो बाकी का स्ट्रक्चर कौन सा है? आरसीसी कॉलम पूरा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या क्या दिया है, तो डी जो पूरा ये सर्कल है उसका डायमीटर है 350 mm और छोटे छोटे बार से उसके डायमीटर है 16 mm। और नंबर्स कितने हैं बार्स के? 6 नंबर से। इफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन कॉन्क्रीट इज 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो कॉन्क्रीट में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस कर है उसको सिग्मा सी बोलेंगे। स्ट्रेस को सिग्मा से बताते हैं, तो सिग्मा सी इक्वल टू 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड मॉड्यूलर रेशियो दैट इज, ये स्टील के बार से, तो उसकी यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, वो दिया है यहाँ पे 15। तो कैलकुलेट लोड कैरिड बाय दिस कॉलम, मतलब यहाँ ऊपर पूरा लोड लगा होगा, उसको कैलकुलेट करना है। इसको हम बताएंगे पी से। पी कैलकुलेट करना है आप लोगों को। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे जो स्टील बार से, तो एरिया ऑफ स्टील बार्स पहले ढूंढेंगे। एरिया ऑफ स्टील बार्स, देखो यहाँ पे एक बार का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ 1 बार पहले लिखते हैं। 1 बार इक्वल टू π/4 इंटू स्मॉल डी स्क्वायर। एरिया ऑफ स्टील बार, सब बार का एरिया कितना होगा? तो ये एक बार का एरिया π/4 डी स्क्वायर है, तो 6 बार का एरिया 6 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 6 इंटू 3.14, हाँ, स्मॉल डी कितना है? 16 का स्क्वायर है डिवाइड बाई 4। इसको ब्रैकेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करना है इसको। कैल्सी का ज़रूरत पड़ेगा, कैल्सी आ गया है। तो यहाँ पे ब्रैकेट 6 इंटू 3.14, ओके निकालो इस 3.14 इंटू 16 स्क्वायर ब्रैकेट ओवर डिवाइड बाय 4, तो डेट इज इक्वल टू 1205 पॉइंट के बाद 2 नंबर 76 mm स्क्वायर। ओके, अब हमें कंक्रीट का भी एरिया ढूंढना पड़ेगा। तो पहले हम लोग पूरे कॉलम का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ कॉलम इक्वल टू
π/4 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर। ओके, पाई है 3.14 इंटू कैपिटल डी कितना है 350 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो अभी ये ढूंढते हैं कॉलम का एरिया। तो ब्रैकेट 3.14 इंटू 350 का स्क्वायर ब्रैकेट और डिवाइड बाय 4। ये आंसर आया 96,162.5 mm स्क्वायर। ओके, ये आंसर लिख दो। अब कंक्रीट का एरिया कितना होगा? तो कंक्रीट का एरिया ऑफ कंक्रीट ये कॉलम के एरिया में से जो 6 स्टील बार्स है उनका एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील बार्स। तो एरिया ऑफ कॉलम कितना है 96,162.5 माइनस एरिया ऑफ 6 बार्स कितना है 1205.76। तो ये हम लोग देखो 96,162.5 तो है हमारे पास माइनस 1205.76। तो ये है 94,956.74 mm स्क्वायर। ओके, ये मैं फिर से कैलकुलेट कर देता हूँ। ये बराबर है कि नहीं 3.14 इंटू 350 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ओके, 96,162.5 बराबर है माइनस 1205.76 94,956.74 mm स्क्वायर। यहाँ तक अच्छी तरह सही जा रहे हैं। पहले एरिया ढूंढ निकालो, एरिया ऑफ स्टील बार्स, एरिया ऑफ कंक्रीट। तो ये प्रोसीजर है, इसे फॉलो करो। ये मिल गया। इसके बाद ओके, यहाँ तक पहुँचे हम लोग। ये ढूंढ निकाला है। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें मॉड्यूलर रेशियो दिया है हियर ES अपॉन EC, वो 5 दिया है। मॉड्यूलर रेशियो 15 दिया है। मॉड्यूलर रेशियो 15 दिया है। तो यहाँ से कैलकुलेशन पूरा स्टार्ट होगा फिर से। ये यहाँ पे मॉड्यूलर रेशियो 15 दिया है, उससे शुरुआत करेंगे। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उस पर लोड रखा है, बराबर। लोड रखने के कारण ये लोड जो रखा है उसके कारण उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, मतलब इस कॉलम को दबाने की कोशिश करेगा। ओके, तो क्या होगा? ये लोड के कारण ये कॉलम की लेंथ घटनी चाहिए, मगर इसकी स्ट्रेंथ है कि वो टिका हुआ है। तो इसके कारण इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, स्ट्रेन। तो जितनी स्ट्रेन कॉलम स्टील बार्स में प्रोड्यूस होगी उतनी ही स्ट्रेन कंक्रीट में भी प्रोड्यूस होगी। तो कॉलम की स्ट्रेन कांस्टेंट है, तो स्ट्रेन इन column is constant. Therefore, strain in
concrete equal to strain in स्टील बार्स। अब स्ट्रेन का जो सिंबल है वो है एप्सिलॉन और सफिक्स में हम लोग सी लिख देंगे, और स्ट्रेन बार स्टील बार्स में है वो है एप्सिलॉन, सफिक्स में एस लिख देंगे। अभी इसको हमें ई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ई। अब हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ states sigma equal to E epsilon, therefore epsilon equal to, ये नीचे आ जाए, सिग्मा बाई ई। तो ये जो पहला इक्वेशन है पहला, उसमें एप्सिलॉन की जगह सिग्मा बाई ई लिख दो, यहाँ पे सी लिखना सफिक्स में, इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन ई एस। देयरफॉर ई एस को इस तरफ ले आओ, ई एस अपॉन ई सी इंटू सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा एस, ऐसे लिखना है। थोड़ा घूम जा रहा है। ओके, देयरफॉर ई एस बाई ई सी 15 दिया हुआ है, 15 सिग्मा सी बराबर सिग्मा एस, देयरफॉर सिग्मा एस इक्वल टू 15 सिग्मा सी। अब यहाँ पे जो गिवन डेटा दिया है, गिवन डेटा, उसमें आप लोगों को सिग्मा सी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सिग्मा सी ऑफ नाउ सिग्मा सी इक्वल टू कितना है? 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। देयरफॉर सिग्मा एस बराबर 15 इंटू 5, देयरफॉर सिग्मा एस बराबर 15 इंटू 5 75, मगर हम लोग करेंगे 15 इंटू 5 75 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। Now load carried by column, उसको हम P से बताएंगे, P it is equal load carried by concrete plus load carried by steel bars। Therefore P इक्वल टू, जो देखो लोड कैरिड बाय कंक्रीट इक्वल टू पी सी लिखो, प्लस लोड कैरिड बाय स्टील बार्स इक्वल टू पी एस लिखो। तो यहाँ पे therefore पी एस प्लस
पी सी इक्वल टू पी। अब हमें जैसे पता है सिग्मा रेस सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए, देयरफॉर पी इक्वल टू क्या होगा, ए इस तरफ आ जाए, सिग्मा इंटू ए। देयरफॉर देखो यहाँ पे पी एस लिखा है ना, इसको इक्वेशन 2 दे दो। 2 इम्प्लाइज पी एस प्लस पी सी है ना, तो पी एस की जगह पे हम लिख सकते हैं सिग्मा एस इंटू ए एस प्लस सिग्मा सी, पी सी की जगह पे सिग्मा सी इंटू ए सी इक्वल टू पी। देयरफॉर पी इक्वल टू, पी को लेफ्ट साइड ले आता है, सिग्मा एस इंटू ए एस प्लस सिग्मा सी इंटू ए सी। क्लियर? देयरफॉर पी इक्वल टू सिग्मा एस कितना है, यहाँ पे हम लोगों ने ढूंढा है, सिग्मा एस है 75 इंटू ए एस कितना है, ए एस भी आगे ढूंढा है, एरिया ऑफ स्टील बार्स 1205.76, 1205.76, 1205.76। तो इसको ब्रैकेट कर देते हैं, ओके, प्लस सिग्मा सी दिया हुआ है, सिग्मा सी आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे 5 इंटू ए सी यहाँ पे ढूंढा है हम लोगों ने, एरिया यहाँ पे ढूंढा हुआ एरिया यहाँ पे काम आएगा 94956.74। ओके, देयरफॉर पी इक्वल टू, देखो सिंपली कैलसिफाई करना है इसको, कहाँ पे रखे अभी सेकेंड्स, यहाँ पे, तो ब्रैकेट ऊपर रख देते हैं, इसमें फुल आ जाएगा, ब्रैकेट पहले ब्रैकेट 75 है, 75 लिखो, मल्टीप्लाई बाय 1205.76 ब्रैकेट ओवर कर दो, प्लस दूसरा ब्रैकेट 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 94956.74 ब्रैकेट ओवर, that is equal to 5 6 5 215.7, ओके, 565215.7, ओके, तो ये लिख दो, तो ये आंसर आया, एंड लोड आएगा न्यूटन में, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, मगर अब आपको इसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट करो, किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए P इक्वल टू, ये जो न्यूटन है ना उसमें से किलो न्यूटन में जाना है, मतलब छोटे यूनिट में से बड़े यूनिट में जाना है, तो
1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1000 न्यूटन। therefore 1 न्यूटन इक्वल टू 1/1000 किलो न्यूटन। therefore ये जो आंसर मिला 565,215.7, उसको डिवाइड कर दो 1000 से, तो आपका आंसर आएगा P इक्वल टू, कैसे पे करते हैं, डिवाइड बाई 1000, 565.21। ओके, 565.21 किलो न्यूटन, तो ये आपका आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन है वो GTU के एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में पूछा गया था। लेंदी है मेरे हिसाब से, तो इसे 7 मार्क्स में पूछना चाहिए, मगर ये जो एग्जाम्पल है वो हर बार डेटा चेंज करके आपको दिया जाता है और इम्पोर्टेंट है, तो ये एग्जाम्पल आप 100% कीजिए। थैंक यू।